हेलो गाइस, व्हाट्सअप। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कितना सुहाना मौसम हो रहा है ना। कसम से पूरी टाइम ऐसा ही मौसम रहे तो मज़ा ही आ जाए। अभी हल्की सी धूप निकली है मगर मैं जब उठी थी तब धूप नहीं था। कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। मुझे तो इस मौसम में इतना मज़ा आता है ना। मन करता है ऐसे ही मौसम रहे, ये मौसम कभी ख़त्म ही नहीं हो। लेकिन बस कुदरत का करिश्मा है। थोड़े टाइम ये मौसम रहेगा, थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। कितनी शांति है अभी। दिन के बज गए हैं 12। मुझे कहीं जाना था, अभी मैं वेट कर रही हूँ किसी का। अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया है। फ़ोन आएगा तो फिर निकलूँगी। मैं सोच रही थी आज साग खाने के लिए, कहीं जाकर साग और रोटी खाने के लिए। साग तो मेरे से अच्छा बना नहीं था उस दिन, तो मैंने सोचा क्यों ना सर्दी का जो मुहूर्त है साग खाने का वो कहीं बाहर जाके किया जाए। तो मैं सोच रही हूँ साग और मक्की की रोटी खाई जाए। अभी जाऊँगी, बस निकलूँगी थोड़ी देर में। उनका नहीं भी आना हुआ, वो जो भैया आने वाले हैं उनका नहीं भी आना हुआ तो भी मैं जाके साग रोटी खाने वाली हूँ कहीं बाहर। देखती हूँ बढ़िया कहाँ मिलेगा, खाली जगह जहाँ होगा, जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, मैं वहाँ जाके खाऊंगी। चलिए मिलते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? अब शाम हो गई है, सब्जी खत्म हो रहा था, दूध खत्म था, ब्रेड खत्म था, तो मैंने सोचा कि निकला जाए। इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं है और मास्क लगाने के दोबारा से दिन आ गए हैं। आज मुझे मैसेज करके बोला गया है कहीं नहीं जाना है, कहीं भी जाना है तो मास्क लगा के जाना है, बाहर का खाना नहीं है। जो मैं करती नहीं हूँ, मगर आपको पता है मैं कभी कभी करती हूँ। कभी कभी इसलिए करती हूँ कि वहां का अच्छा लगता है, इसलिए कर लेती हूँ। चोरी कर लेना पड़ता है ना कभी कभी खाने के लिए, और जब बीमार पड़ जाते हैं उसको खा के तो फिर सोचते हैं कि नहीं खाना है, और बीमार नहीं पड़ते हैं तो सोचते हैं चलो ठीक है, कभी कभी खा लेना चाहिए। तो आज मुझे बोला गया है मास्क लगा के जाना है। गाड़ी में भी मास्क रखती हूँ मैं, लेकिन अभी घर से नीचे उतरी हूँ तो लगा के आई हूँ, ताकि उसको यहीं छोड़ दूंगी। क्योंकि मुझे डब्बा कुरियर के थ्रू डब्बा भेजा गया है, पूरा मास्क वाला, सिंपल वाला, यूज एंड थ्रो वाला, कि आप इसी को लेके उतरोगे। तो गाड़ी में भी रखा है, घर पे भी रखा है, जहां भी रहती हूँ वहीं पे रखती हूँ बहुत सारा, कि मैं भूलूं नहीं ले जाना। तो आप लोग भी मास्क लगाइए और अपने आप को सही रखिए। बिना मास्क का कहीं जाइए नहीं, गाड़ी में रखिए, अगर भूल जाते हैं तो गाड़ी में रखिए। और कपड़े वाला मत रखिए। आप लोग नहीं बोलूंगी, हम लोग जैसे कपड़े वाला लगा लेते हैं ना, कि हम लोगों ने वॉश कर लिया और उसको यूज कर लिया दोबारा, तो वो चीज सेहत के लिए सही नहीं है। ये वाला जो मास्क है ये सही रहता है, तो वो कपड़े वाला मत रखिए, वो सही नहीं है कपड़े वाला। मुझे यही कहना था। और जहां तक मुझे मालूम है वो सही नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जिसको जो भी लगाना है। तो मास्क तो बहुत तरह के आए हुए हैं, सब अपनी अपनी मर्जी के लगाते हैं, फैशनेबल चल गए हैं, जो जैसा कपड़ा पहन रहा है वैसे ही चल रहा है, तो ये भी फैशन ही हो गया मास्क भी। तो आज सब्जी बिल्कुल भी नहीं है। कल दाल मैंने बनाई थी, दाल मुझे खाने का मूड नहीं है। दोपहर को मैंने सोचा था साग खाऊंगी, लेकिन खाने नहीं जा पाई, क्योंकि बोलते बोलते ही टाइम इतना ज़्यादा हो गया था और मुझे लग गई भूख, तो फिर मैंने दाल बनाई। अभी तो सब्जी बिल्कुल नदारद है, किचन से सफा चट है, तो मैंने सोचा अभी देखती हूँ जाके क्या क्या मिलता है। गाड़ी में बैठे बैठे ही लूंगी, जो भी मिलेगा वो मैं ले लूंगी। आइए चलते हैं सब्जी लेने, और मैं सब्जी का रेट भी बताऊंगी। कल मैं मंडी गई थी तो मटर था 50 रुपए। टमाटर का मैंने पूछा नहीं था। आपको याद है पिछले हफ्ते मटर लेके आई थी तो 50 रुपए का 2 किलो लाई थी, और अभी 50 रुपए का 1 किलो था। तो मैंने सोचा मटर नहीं खाऊंगी, अभी पिछले हफ्ते ही खाया था मैंने, बहुत बहुत दिन लगातार खाए थे, तो उसको गैप कर दिया मैंने। अभी देखती हूँ कुछ नई सब्जी मिलेगी, तो सर्दियों में सब्जी तो काफ़ी आती है, तो अभी देखती हूँ। बाकी आपको रेट बताऊंगी, रेट का मालूम होना चाहिए। वैसे कहते हैं सर्दी में रेट बढ़ जाता है, तो चलिए बताती हूँ आपको रेट सब्जी का क्या है। हद हो गई। गोभी 10 रुपए किलो, बैंगन भी 10 रुपए किलो।
यार सब्जी इतनी सस्ती हो रही है ना, कई साल पहले इतनी सस्ती थी। गाजर ले लो, गोभी ले लो, सेम ले लो, कुछ भी ले लो, 30 और 40 रुपए से ज्यादा नहीं है कुछ भी। बहुत ही ज्यादा सस्ता हो रहा है, मजा आ रहा है शॉपिंग करके। मुझे तो एक एक पाव चाहिए होता है, तो मेरा तो 10-10 रुपए में ही काम हो जाएगा। मेरे तो 200 रुपए में थैला भर जाएगा। सारी सब्जी 40 रुपए, खीरा भी 40 रुपए, बैंगन भी 40 रुपए। नहीं, बैंगन 40 नहीं है, बैंगन तो 10 रुपए था। सारी चीजें इतनी सस्ती हो रही है ना, बहुत मजा आ रहा है। आज सुबह का सपना तो रह गया मेरा कि मैं सरसों का साग खा के आऊंगी, सारा सपना रह गया। लेकिन अभी देख लो, मैं सब्जी कटवा रही हूँ, पालक कटवा रही हूँ। और आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जैसे अच्छा से बनता है, जैसे हम लोग बाहर खाते हैं, वैसे ही बनाने की कोशिश करूंगी। और अभी ले रही हूँ नहीं तो मैं तो वही गाना गाऊंगी, सपना मेरा टूट गया साग खाने का। क्योंकि सारी सब्जी तो और सीजन में मिल जाता है, लेकिन सिर्फ सरसों का साग ही नहीं मिलता है। मुझे वो बहुत पसंद है। ज़्यादा नहीं, आधी किलो कटवाऊंगी। मेरा तो 3-4 दिन उसमें निकल ही जाएगा, जब भी मन करेगा थोड़ा सा फ्राई करके खा लूंगी। सब्जियां बहुत सस्ती हो रही है, वैसे बहुत मज़ा आ रहा है सब्जियां लेके। इतनी महंगी हो गई थी सब्जी। मैं तो सच बताऊं, जब सब्जी महंगी हो जाती है ना, कुछ महंगा दिखता है ना, तो वो मैं खरीदती ही नहीं हूँ। वो जिससे काम चलता है वो ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ले नहीं सकती हूँ, तो अब अकेले में क्या क्या आदमी लेगा और क्या क्या खाएगा। कई तरह की सब्जी ले लेती हूँ, तो पड़ा ही रहता है, तो वेस्ट हो जाता है वो। मुझे तो टमाटर ही ज़्यादा चाहिए होता है, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, ये सब चीज़ ज़्यादा लेके रख लो तो आप कोई भी सब्जियाँ बना सकते हैं। तो आज मैंने सूप का सामान ले लिया है, खूब सारा सूप बना के रख दूंगी। और काली मिर्च डाल के, नींबू लेना भूल गई, काली मिर्च डाल के खूब सारा सूप बना के रख दूंगी। और रात को आजकल उसी को पीऊँगी। रात को तो खाना खाऊंगी नहीं, खाना वैसे भी नहीं खाती हूँ मैं, सेब सूप खा लेती हूँ। कहते हैं रात को सेब नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं खा लेती हूँ। और पपीता लेके गई थी कल, लेकिन मज़े वाली बात नहीं थी, मज़ा नहीं आया। बाहर से पीला पीला दिख रहा था, लेकिन अंदर से हार्ड था, मज़ा नहीं आया। अब देने वाले का भी कसूर नहीं है ना, वो कोई खुद पैदा थोड़ी करता है, पेड़ से ही तो तोड़ के लाता है, तो उसको तो हम बोल नहीं सकते कुछ भी। अभी साग कटवा रही हूँ, साग कटवा के घर जाऊंगी, फिर नींबू ले लूँ। अच्छा, आपसे बात करते करते नींबू का याद आ गया कि नींबू भी लेना है। अब नींबू ले रही हूँ। बहुत लोगों को मतलब नहीं होता है, बहुत लोग सब्जी खरीदते हैं, शाम को निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, उनको रेट का पता होना चाहिए कि सब्जियाँ सस्ती हो गई है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है सब्जी खरीद के। मैं बहुत सारी सब्जी खरीदती हूँ, जब देखती हूँ कि मैं खरीदने लायक हो रही हूँ या बाजार में कुछ सही मिल रहा है। महंगा क्यों खरीदें। एक दिन आप महंगा खरीद के लाओ, 100 रुपये टमाटर हो रहा था, 100 रुपये टमाटर। बीच में टमाटर में कितना महंगा हो गया था, 100 रुपये खरीदो, 100 रुपये का लेके जाओ, और फिर दूसरे दिन आओ तो फिर उस दिन 40 रुपये का हो गया था। तो तकलीफ तो होती है ना, वेस्ट, पैसा वेस्ट होता है। तो देखो कितनी सारी सब्जी ले ली, पूरा थैला भरा हुआ है। मगर दुकान वाले ने एक मुसीबत कर दी। 2 दिन पहले ही सरसों का तेल खत्म हो रहा था और मैं लेके नहीं आई थी। आज दुकान वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब रात को सूप पी के ही गुजारा करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, जब कोई चीज खत्म होता है ना, उसकी जरूरत नहीं भी होगी ना, तो भी लगेगा उसके बगैर काम रुक रहा है। काम रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। सरसों तेल इतना बड़ा बात नहीं है कि उसके बगैर काम रुक जाए। खाना नहीं बनेगा ना, सूप बना रही हूँ ना, सूप पी के काम चलाऊंगी मैं। अब उसने भी हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं भी देखूंगी कैसे काम चलता है। अब मैं आ गई हूँ घर। देखिए कितना सारा सब्जी लेके आई। ये सिर्फ 250 का सब्जी है, ये दूध वगैरह हटाने के बाद इतनी सारी सब्जी आई है, बहुत सारी। ये सिर्फ 250 का है, बहुत सस्ता मिल गया। अब हो गए हैं 6:30। अब मैं अपनी मस्त वाली चाय बनाऊंगी और कुछ खाऊंगी उसके साथ। और सब्जियां बहुत सारी लाई हूँ, तो उनको भी ठिकाने लगाना है। सूप के लिए सब्जी भी बहुत सारा काटना होगा, साग भी उबालना होगा, तो बहुत सारा काम है। अभी के लिए बस इतना। और टाइम मिले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बस।